क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के अंतर्गत सायंकालीन प्रथम व्याख्यान के क्रम में दिव्य ध्वनि का सारभूत ग्रंथाधिराज प्रवचन सार ग्रंथ की व्याख्यान माला की श्रेणी में आज ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत जो तीसरा उप अधिकार है ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, जिसमें 145 से लेकर के 200 नंबर तक की 56 गाथाएं हैं। इन गाथाओं के विहंगावलोकन के रूप में, सार के रूप में हम आप लोग आज विचार विमर्श करेंगे, अध्ययन स्वाध्याय करेंगे। देखिए, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार जो हैं, ये प्रवचन सार का दूसरा अधिकार है। इससे पूर्व ज्ञान तत्व प्रज्ञापन समझाते हुए आए हैं और इस महाअधिकार के बाद चरणान योग सूचक चोली का अधिकार लिखेंगे। इस अधिकार को आचार्य जयसेन देव ने सम्यक दर्शन का महाअधिकार ऐसा नामांकन किया है। तात्पर्य वृत्ति टीका के अंतर्गत इस अधिकार को सम्यक दर्शन महाअधिकार के नाम से अभिहित किया है। दूसरी एक जयसेन आचार्य की ही एक बात अपन करें तो एक 56 गाथाएं जो हैं, इन सारी गाथाओं को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। शुरुआत की 8 गाथाएं, बल्कि मूल जो प्रवचन सार में प्राप्त हैं 145 से 51 तक की 8 गाथाओं को, जबकि 7 गाथाएं हैं, एक क्षेपक गाथा है, तो 8 गाथाओं को सामान्य भेद भावना अधिकार ऐसा नाम दिया है और शेष सभी गाथाओं को 200 नंबर तक की गाथाओं को विशेष भावना अधिकार ऐसा नाम दिया है। तो सर्वप्रथम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत इससे पहले हम आप लोगों ने 93 नंबर की गाथा से 126 नंबर तक की गाथाओं तक 34 गाथाओं में द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार देखा है। उसके बाद द्रव्य विशेष प्रज्ञापन 127 से लेकर के 144 नंबर तक की गाथाओं तक का विषय पूरा हुआ। अब यहाँ कहते हैं ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। हम आप सबके परम श्रद्धेय आदरणीय छोटे दादा ने प्रवचन सार अनुशीलन अंतर्गत 237-38 पृष्ठ पे इन तीनों उपअधिकार, जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जो तीनों उपअधिकार हैं, द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष और ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, इसके बारे में एक बहुत सुंदर बात शुरुआत में कही है कि ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार मानो यहाँ पूरा ही हो जाता है। वैसे देखा जाए
मतलब 144 नंबर तक की गाथा में ही द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन और द्रव्य विशेष प्रज्ञापन, तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन तो यही पूरा होता है। लेकिन 145 से लेकर के 200 नंबर तक की गाथा, जो 56 गाथाएं हैं, इन गाथाओं में असल में आत्म कल्याण की दृष्टि से ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व, इन दोनों की पृथकता बताते हुए यहाँ आचार्य देव हम आप लोगों को भेद विज्ञान कराना चाहते हैं। क्योंकि मैं ज्ञान तत्व हूं, मैं ज्ञान तत्व हूं, फिर भी मैं ज्ञेय तत्व भी तो हूं। जैसे कल और परसों 2-3 दिन के स्वाध्यायों में, रात्रि के प्रवचनों में, दादा के व्याख्यानों में बात आई थी, मैं ज्ञान तत्व हूं और मैं ज्ञेय तत्व भी तो हूं ना। लेकिन ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जानने वाले आत्मा की चर्चा आई, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के उन दोनों अधिकारों में, द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष में, जानने में आने वाले आत्मा के रूप में बात आई। मतलब ज्ञेय के रूप में, मैं ही ज्ञेय और मैं ही ज्ञान, इस रूप से उसमें चर्चा आई। और असल में तो जानने वाला वह आत्मा और जानने में आने वाला वह आत्मा, इस रूप से ज्ञान और ज्ञेय में भगवान आत्मा, और सचमुच में तो यह आत्मा जानने वाला है। बस ये जानने के लिए ही ये सारा का सारा प्रकरण लिखा गया है। तो जहां ज्ञेय के रूप में वहां प्रस्तुत होता है, ज्ञान के रूप में जहां प्रस्तुत होता है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जानने वाले तत्व के रूप में, वहीं ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जानने में आने वाले तत्व के रूप में आत्मा को प्रस्तुत किया गया है। इस रूप से एक अपेक्षा से विषय तो वहां पूरा होता है, लेकिन फिर भी माध्यस्थ भाव की, जो साम्य भाव की जो प्रतिज्ञा 5वीं गाथा में आचार्य देव ने की है, उपसंपयामि साम्यम सम्मम जत्तो निवान संपत्ति, 5वीं गाथा का दूसरा चरण, मंगलाचरण संबंधी जो 5 गाथाएं हैं, वहां प्रतिज्ञा में ये बात कही थी। तो उसका ही निर्वहन करते हुए, उसी का परिपालन करते हुए भेद विज्ञान की मुख्यता से यहाँ असमान जातीय पर्याय के रूप में मनुष्य व्यवहार, जो छाती से लगा करके जीव बैठा हुआ है, समस्त अविद्या का मूल, ऐसा मनुष्य व्यवहार छाती पे लगा करके बैठा हुआ है, ऐसी जो बात ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की पहली गाथा 93 नंबर की गाथा में कही गई थी, बस वही विषय, वही उसी विषय को भेद विज्ञान की विविध धाराओं में समझाते 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 यहाँ इस ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार के अंतर्गत 56 गाथाओं में इस विषय को और विशेष रूप से समझाएंगे। मैं कोई विशेष गाथा विशेष को न लेते हुए सारी की सारी गाथाओं के ऊपर, 56 की 56 सभी गाथाओं में जो बिखरा हुआ, जो फैला हुआ, जो आचार्य देव को अभीष्ट है, जो समझाना चाहते हैं, उस विषय वर्णन में, उस विषय वस्तु में वैविध्य कितना भरा हुआ है, उस समग्र विषय वस्तु की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात अहोभाग्य की बात है। समय सार की गाथा 3 में, जबकि आचार्य ने दाये तम ये यत्त विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण जदि दायेज पमाणम चुक्केज छलम न घेतव्यम, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को मैं दिखाऊंगा, यदि मैं दिखा पाऊंगा तो तू प्रमाण करना, नहीं दिखा पाऊंगा तो तू छल ग्रहण मत करना। वहां एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की थी। यहाँ इस ज्ञान ज्ञेय अधिकार के अंतर्गत भी समस्त पर द्रव्यों से भिन्न, इसमें लिखा है समस्त पर द्रव्यों से भिन्न ऐसे भगवान आत्मा को अत्यंत विभक्त करने के लिए यहाँ इस अधिकार को लिख रहे हैं।
ये ज्ञान गेय अधिकार की प्रतिज्ञा वाक्य में ही उत्थानिका में अमृत चंद्राचार्य देव ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि अथ एवं गेय तत्वम उक्त्वा, अब गेय तत्व को कह करके ज्ञान गेय विभागेन आत्मानम, आत्मा को निश्चिन्वन, निश्चय करते हुए आत्मनो अत्यंत विभक्तत्वाय, आत्मा के अत्यंत विभक्तता की प्रसिद्धि के लिए व्यवहार जीवत्व हेतुम आलोचयति। इस प्रकार से 145वीं प्रथम गाथा जो इस अधिकार की है, वहां से उन्होंने विषय प्रारंभ किया। तो यहाँ इन गाथाओं में भी पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, नर नारकादि पर्यायों से भिन्न भिन्न, 4 गतियों से भिन्न, 10 प्राणों से भिन्न, व्यवहार जीवत्व पने से भिन्न भगवान आत्मा को विभक्त करते हुए परम चैतन्य स्वभाव भाव, ऐसा जो निश्चय जीव है उसकी स्थापना करते हुए उस ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की इसमें प्रसिद्धि करना चाहते हैं। तो एकत्व विभक्त जो आदरणीय दादा के रात्रिकालीन स्वाध्याय में हम आप लोग जो रोला शतक के नाम से जो प्रकरण सुन रहे हैं, उस वही विषय है एकत्व विभक्त भगवान आत्मा। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं वाली जो बात है, उसी का रहस्य इन सभी गाथाओं में आचार्य देव ने हम आप लोगों के सामने स्पष्ट किया है। यदि आप लोगों के पास प्रवचन सार ग्रंथ होवे तो जरूर आप लोग मेरे साथ गाथा के अनुसार शीघ्रता से जुड़ते जाइए, बहुत आनंद आएगा। समग्र गाथाओं का विहंगावलोकन भी करेंगे और 4-5 विशेष गाथाओं के जो स्थल हैं उनकी तरफ भी मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बारंबार उस विषय की तरफ हम आप लोग विशेष चिंतन की दृष्टि से भी देखना चाहेंगे। आगम ग्रंथों में गोमठ सार हो चाहे षटखंडागम हो, इवन द्रव्य संग्रह भी है, इसमें व्यवहार जीवत्व की बात आती है। तो जैसे 10 प्राणों की बात आती है, 5 इंद्रिय, 3 बल, 8 आयु और श्वासोच्छ्वास, 10। लेकिन उन 10 प्राणों को समुच्चय के रूप में व्यवहार जीवत्व के हेतु की बात 145वीं गाथा में की, और तत्काल बाद आचार्य देव 146 और 47वीं गाथा में लिखते हैं कि ये जो व्यवहार प्राण से जीता हुआ जीव है, जो सप्रदेशी षड्द्रव्य में जो लोक है, उस लोक में जानने वाला जो जीव है, जो अनादिकाल से अज्ञान के कारण व्यवहार जीवत्व को प्राप्त होता हुआ 10 प्राणों से जीता आ रहा है, वो 10 प्राण सारे पौद्गलिक है। व्यवहार से वह जीव है और 10 के 10 प्राण पौद्गलिक है। उनकी पौद्गलिकता की सिद्धि 146 और 47वीं गाथा में की, और 148 और 49 नंबर की गाथा में कहते हैं कि चूंकि वे पौद्गलिक प्राण हैं, इसलिए वे पौद्गलिक कर्मों के ही हेतु हैं। देखिए कितनी बारीक 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 चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। चूंकि वे पौद्गलिक प्राण हैं और वो पौद्गलिक कर्म के ही हेतु हैं, और फिर पौद्गलिक कर्म के हेतु हैं ये कहते हुए 150 और 51 नंबर की जो गाथा है, मैं उन मूल गाथाओं की तरफ आप सभी का जरूर जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें कहते हैं कि पौद्गलिक प्राणों की, ये जो 10 प्राण रूप जो पौद्गलिक प्राण हैं, उनकी जो संतति है, वो संतति की प्रवृत्ति, उसका अंतरंग हेतु क्या है, और उन पौद्गलिक प्राणों की संतति से निवृत्त होने के लिए अंतरंग हेतु क्या है, 151 नंबर की गाथा में। 150 नंबर की गाथा में बिल्कुल सीधी बात है कि वो कहते हैं आदा कम मलीमसो धरे दीपाणे पुणो पुणो अन्ने नच यदि जाव ममतिम देह पधाणे सुविसेसु। इसका कितना सुंदर अनुवाद आदरणीय दादा ने किया है, देखिए। ममतान छोड़े देह विषयक जब तलक यह आत्मा कर्म मल से मलिन हो पुनः पुनः प्राणों को धरे। जब तक देह संबंधी यह जीव ममता नहीं छोड़ता है, तब तक एक कर्म मल
से ये मलिन होता है और फिर मतलब पुनः पुनः प्राणों को धारण करता है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। इन पंक्तियों के मूल स्रोत ऐसे आर्ष ग्रंथों के गाथाएं और प्रकरण रहे। और 151 नंबर की गाथा में उन प्राणों की जो संतति है उनके त्याग के लिए, उनके विनाश के लिए निवृत्ति हेतु बहुत सुंदर बात कही। उपयोगमय निज आत्मा का ध्यान जो धारण करे, इंद्रिय जयी वह विरत कर्मा प्राण क्यों धारण करे। देखिए इसमें इंद्रियादि विजयी मूल गाथा में शब्द है, जो इंद्रियादि विजयी भवीय उपभोगम अपगम जादि, जो इंद्रिय विजयी होकर के उपयोगात्मक आत्मा का ध्यान करता है, वो कर्मों से वह विरक्त होता है, तो फिर उसे प्राण क्यों धारण करने पड़ेंगे। थोड़ी इस गाथा की संधि समय सार की 31वीं गाथा के साथ भी है, जिसमें जितेंद्रिय जिन वाली प्रथम निश्चय स्तुति की बात कही। शरीर के चिन्ह विशेष द्रव्येंद्रिय, तत्संबंधी जो भावेंद्रिय खंड खंड रूप ज्ञान और बाह्य सारे विषय, तो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और इन सारे उनके जो विषय हैं, इनको जो जीते वह जितेंद्रिय जिन। इस प्रकार से इसमें कम्मे हिंसो न रज्जई कि हम तपाणा अणु चरंती, ये वाली बात बहुत सुंदर ढंग से इसमें आचार्य ने समझाई है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक प्रकार से 10 प्राणों से सहित व्यवहार जीवत की बात पूरी होती है, लेकिन आगे 152 और 53 इन गाथाओं में एक दूसरा प्रकरण प्रारंभ करते हैं। और भी भगवान आत्मा को परद्रव्यों से सर्वथा विभक्त सिद्ध करने के लिए नर नारकादि पर्यायों से रहित, गतियों से रहित, मनुष्य व्यवहार वाली जो बात आई थी उसको ही आधार बनाते हुए 4 गति रूप भी आत्मा जो है वो भी नहीं है, निश्चय परमात्मा स्वरूप जो भगवान आत्मा है उनसे भिन्न है, उसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देव मनुष्य आदि गति रूप पर्यायों का स्वरूप समझाते हैं, भेद समझाते हैं। और उन भेदों को समझाते हुए 154 नंबर की गाथा, बहुत मार्मिक गाथा है। इस गाथा की तरफ हम आप लोगों का विशेष ध्यान जाना चाहिए। अर्थ निश्चायक स्वरूप, ये शब्द है आचार्य के। पदार्थ निश्चायक यदि कोई स्वरूप है तो अस्तित्व है, वह अस्तित्व ही स्वपर विभाग का मूल हेतु है। जैसे टोडरमल जी साहब की भाषा में हम अपन कहें तो सर्वप्रथम दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये प्रयोजनभूत तत्वों से संबंधित प्रकरण में टोडरमल जी साहब ने जो लिखी है, उस स्वरूप अस्तित्व वाली बात कि जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझेंगे, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से परद्रव्यों से छूटेंगे नहीं, तब तक मोह दूर नहीं होगा। बहुत सुंदर गाता है। तम सब भावनि बद्धम दौव सहावम तिहासम खादम जान दिजो सवियपम नमुह दिसो अन्न दवीयमी। त्रिधा निज अस्तित्व को जाने जो द्रव्य स्वभाव से वह हो न मोहित, जान लो अन्य द्रव्यों में कभी। बहुत गहन गाथा है, गंभीर गाथा है। त्रिधा, 3 प्रकार से, तो 3 प्रकार से उसकी 2 अपेक्षाएं इसमें सिद्ध की है, द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व्यय द्रव्य। तो स्वद्रव्य गुण पर्याय में और उत्पाद व्यय द्रव्य में इस प्रकार से जो अपने अस्तित्व को समझता है, जानता है, श्रद्धा करता है, वह जीव पर द्रव्यों के प्रति किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में वह मोहित नहीं होता है। मैं आपको इसमें आचार्य अमृतचंद्र देव की एक बहुत सुंदर पंक्ति है, उसकी तरफ मैं आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ततः स्वरूप अस्तित्वम एव स्वपर विभाग सिद्धये प्रतिपदम औदार्यम। प्रतिपदम शब्द का प्रयोग किया है।
उसका बहुत सुंदर हिंदी में अनुवाद भी किया है। स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए पद पद पर लक्ष्य में हमें लेना चाहिए क्या? स्वरूप अस्तित्व। अपने स्वरूप अस्तित्व को जानो, एक और राम, डीजी को और गाम, गुरुदेव श्री बोला करते थे। स्वरूप अस्तित्व की जो बात है उसको यहाँ बहुत सुंदर एक सुविचार के रूप में, सिद्धांत के रूप में आचार्य ने समझाया है। उसकी तरफ हम आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 150 और 56 दो गाथाओं का संकलन है इसमें। अब जब ऐसा स्वपर विभाग हेतुभूत जो स्वरूप अस्तित्व को नहीं जानता है, उसे स्वाभाविक है शरीर का समागम होने वाला है, और उस शरीर का समागम मतलब शरीर का जो संयोग होता है उसमें शब्द डाला है उपयोग विशेष। मोह राग द्वेष से मलिन जो उपयोग विशेष है वह देह की परंपरा का ही कारण है, ऐसा सुंदर विषय वहां लिया है। और उसके बाद की गाथाओं में 157 और 58 गाथाओं में शुभोपयोग और अशुभोपयोग संबंधी बहुत सुंदर चर्चा उसमें दी है। हम आप सभी आत्मार्थी मुमुक्षु जीवों को ऐसी मूल गाथाएं और इन मूल गाथाओं के मूल प्रकरण, उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए। आचार्य ने उपयोगों के भेदों को बता करके शुभोपयोग की चर्चा 157 में की है, और अशुभोपयोग की सत्ता, अशुभोपयोग का स्वरूप 158 नंबर की गाथा में बताया है। देखिए, श्रद्धान सिद्ध अणगार का अर जानना जिन देव को, जीव करुणा पालना बस यही है उपयोग शुभ। आप इन गाथाओं की विशेष रूप से जैसे न आचार्य की टीका को हम पढ़ते हैं तो इतनी सुंदर उन्होंने व्याख्याएं लिखी है जो अशुभोपयोग से संबंधित जो गाथा है। अशुभ है उपयोग वह जो रहे नित उन्मार्ग में, श्रवण चिंतन संगति विपरीत विषय कषाय में। विषय कषाय आदि में जिसकी दृष्टि जाती है उसमें शब्दों का प्रयोग है, दुष्श्रुति है, दुष्चित्त है, दुष्ट गोष्ठी है। उनकी बहुत सुंदर व्याख्या वहां जैसे न आचार्य देव ने लिखी है। अपने पास समय का अभाव है इसलिए मैं उन मूल व्याख्याओं को यहाँ पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत सरल शब्दों में वहां दिया है। तो अशुभोपयोग का भी स्वरूप हमें समझ में आएगा, जिसके कारण देह की परंपरा मिलती है, वो वाला प्रकरण है। आगे अब कहते हैं कि शुभोपयोग और अशुभोपयोग के नाश के लिए बस एक माध्यस्थ भाव, शुद्धोपयोग रूप माध्यस्थ भाव ही एकमात्र उपाय है। इसलिए 159 नंबर की गाथा में आचार्य लिखते हैं, अथ पर द्रव्य संयोग कारण विनाशम अभ्यस्यति। पर द्रव्य रूप संयोगों का कारणभूत जो भाव है उस कारण के विनाश का हम अभ्यास करते हैं, उसको अभ्यसित करते हैं, ऐसी भाषा इसमें प्रयुक्त की। सच में भावना का विषय है। माध्यस्थ भाव की वहां बहुत सुंदर व्याख्या की है। उसके लिए हमें 5वीं गाथा वगैरह 7वीं गाथा वगैरह देखनी चाहिए। आगे शरीर आदि पर द्रव्यों के प्रति, अब देखिए माध्यस्थ भाव की व्याख्या वो क्रम चलेगा। शरीर आदि पर द्रव्य जो है उनके प्रति माध्यस्थ भाव को दिखाकर मन वचन आदि पर द्रव्य है, इसलिए मैं देह से, मन से, वाणी से परम उदासीन हूं। इस रूप से ये सारी भेद विज्ञान की धारा प्रारंभ होती है। अब इसमें एक बहुत मार्मिक बात आई 162 नंबर की गाथा में। देहादि है, लेकिन उन देहादि के प्रति पर द्रव्य कर्तृत्व अभावम, कर्तापने का अभाव इसमें दर्शा रहे जीव के प्रति। ये एक बहुत सुंदर प्रकरण है। और क्यों? आत्मा तो उनका अकर्ता है। ये कहते हुए कहते हैं कि पुद्गल में परस्पर बंध रूप परिणमन है। परमाणु परमाणु का करता है, पुद्गल पुद्गल का करता है, आत्मा तो अकर्ता है। देखिए ये प्रवचन सार का समय सार, सर्वत्र समय सार ग्रंथ में कि वह आत्मा अकर्ता है, वह आत्मा अकर्ता है, चाहे वो 320 नंबर की गाथा ले वे, अरे चाहे 308, 9, 10, 11, 12 क्रमबद्ध पर्याय वाली जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं में भी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रथम गाथाओं में
अब आत्मा को अकर्ता पने की सिद्धि करते हैं, अकर्ता है इस बात को सिद्ध करते हैं। वही विषय तो 100 ये 62, 63, 64, 65, 66 और 67 इन गाथाओं में लिया उस प्रकरण को। आत्मा तो अकर्ता है, पुद्गल का कर्ता पुद्गल है, शरीर आदि का कर्ता शरीर आदि के कर्ता और शरीर आदि के पुद्गल परमाणु रूप द्रव्य ही है। फिर कहते हैं पुद्गल पिंडों का आत्मा ले आने वाला नहीं है, लाने वाला आत्मा नहीं है, इसलिए न कर्म पने वह करता है और न उनको लाता है, आत्मा तो अकर्ता है। और भी इसी विषय को और 170 71 नंबर की गाथा में औदारिक आदि पौद्गलिक जो शरीर है ये जीव के साथ स्वयं बद्ध होते हैं। ये बहुत मार्मिक बात है, वो स्वयं बद्ध होते हैं। हालांकि विकार रूप परिणाम उपयोग विशेष रूप मोह राग देशादि भावों की तो सिद्धि करके आए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कहते हैं कि वो अपने स्वयं बद्ध होते हैं, आत्मा उनका कर्ता नहीं है। ये 171 नंबर की गाथा तक का विषय पूरा हुआ। अब आचार्य वहां एक ऐतिहासिक गाथा जो पांचों परमागमों में भी है, इवन धवला में भी है गाथा, पद्मनंदी पंचवंशिका में भी वह गाथा मिलती है। उस गाथा को यहाँ आचार्य ने फिर आगे लिखा 172 नंबर की गाथा, जो इस प्रवचन सार में 172 नंबर की गाथा जो अलिंग ग्रहण के 20 बोलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ऐसी यह गाथा। समय सार में 49वीं गाथा है, नियम सार में 46वीं गाथा है, पंचाशिकाय में 127वीं गाथा है, अष्टपाहुड़ के भाव पहाड़ के अंतर्गत 64वीं गाथा है और प्रवचन सार इस ग्रंथ के अंतर्गत 172वीं गाथा है। यहाँ तक कि धवला के तीसरे भाग में भी है, पद्मनंदी पंचवंशिका और द्रव्य संग्रह आदि में भी उद्धृत गाथा है। ये जिनागम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा है, आर्ष ग्रंथों में प्राप्त ऐसी यह गाथा। हर्षवरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसदम जान अलिंग गहनम जीवमणि दिट्ठ संठानम चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। इस प्रकार से इसमें 8 विशेषण मूल अरस अगंध अस्पर्शी अव्यक्त अशब्द अनिर्दिष्ट संस्थान, ये अगंध अरूप अस्पर्शी अगंध अरूपी अरस अव्यक्त अशब्द, इन सब के 6 बोल 36 बोल दिए हैं। अनिर्दिष्ट संस्थान के जहां समय सार के अंतर्गत 4 बोल दिए हैं, चेतना गुण 1 और अलिंग ग्रहण का 1 बोल समय सार में। यहाँ इसमें बाकी के बोलों की सामान्य व्याख्या करते हुए अलिंग ग्रहण के 20 बोल दिए हैं। ऐसी यह एक ऐतिहासिक गाथा यहाँ आई है। तो परमार्थभूत जीव का लक्षण क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है, स्वलक्षणम इति आवेदयति, यह विषय इसमें आया है। इसलिए आगे प्रश्न भी पूछा कि अरूपी आत्मा का, आत्मा तो अरूपी है, फिर प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है कि अरूपी आत्मा है तो रूपी पौद्गलिक कर्मों के साथ बंध कैसे होता है। तो फिर नया विषय प्रारंभ किया 175 और 76 नंबर की गाथा में, भाव बंध और द्रव्य बंध का स्वरूप। वही रागादि भाव जो भाव बंध है और द्रव्य बंध है। तो कहते हैं द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है, द्रव्य बंध जो है उसका हेतु भाव बंध है। थोड़ा सा एक नाजुक प्रकरण है इसमें, गुरुदेव श्री ने भी इस विषय की तरफ बहुत हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यह विषय प्रायः हमें सुनने नहीं मिलता है, मूलतः जब पढ़ेंगे तो ही ये शब्द भी हमें सुनाई देंगे, समझ में आएंगे। इन दोनों गाथाओं में 177 और 78 नंबर की गाथाओं में 3 शब्द दिए हैं बंध के बारे में, एक पुद्गल बंध, एक जीव बंध और एक उभय बंध। ये 3 शब्द नए आए हैं इसमें, बल्कि एक नवोन्मेष है कि पुद्गल से पुद्गल का बंध वो पुद्गल बंध, और रागादि भावों के रूप में जीव का जो परिणमन है वह जीव बंध। इसमें तो आगे तो एक गाथा आती है आत्मा स्वयं ही बंध है, ऐसा भी विषय इसमें आया हुआ है। और उभय बंध असमान जाति पर्याय की अपेक्षा से उभय बंध। फिर आगे की गाथा में भाव बंध ही यथार्थ में बंध है, वही निश्चय बंध है। इसके लिए तो
हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे, एक बहुत सुंदर गाथा हम लोग गाया करते थे, बल्कि हिंदी में, मोही बांधत कर्म को निर्मोही छुट जाए, ताते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाए। ऐसी यह एक सूक्ति परक गाथा हम आप लोगों को ध्यान में रखने लायक है। रतो बंदधिकम मुच्चदिकम में ही राग रहिदप्पा, ऐसो बंद समासो जीवाणम जान निश्चय दो। बंध का इतना ही समास है, संक्षेप है कि रागी जीव बंधो कर्मों से बंधेगा, और जो विरक्त होगा, राग रहित होगा, वो कर्मों से मुक्त होगा। वही बात है, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवति हिंसेति, तेषामेवोत्पत्तिर हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। अमृतचंद्राचार्य देव की जो हिंसा अहिंसा से संबंधित व्याख्या है, बिल्कुल मिलती जुलती मूल बात यहाँ आचार्य कुंद देव की गाथा में बात आती है। आगे भाव बंध ही वास्तविक बंध है, निश्चय बंध है, मोह राग देश, इसकी और विशेष चर्चा 180-81 की गाथा में की है। और फिर बहुत सुंदर विषय प्रारंभ होता है, स्वद्रव्य में प्रवृत्ति और पर द्रव्य से निवृत्ति रूप स्वपर भेद विज्ञान। अब देखिए धीरे 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 अंतिम लगभग 20 गाथाओं में अब वो चरणान योग सूचक चूलिका में जिस माध्यस्थ भाव की बात, जिस साम्य भाव की बात, जिस जैनेश्वरी दीक्षा की बात, पारमेश्वरी दीक्षा की बात, अब धीरे 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 उसकी तरफ अब ढलते जा रहे हैं। यहाँ भावबंध स्वद्रव्य में प्रवृत्ति और पर द्रव्य से निवृत्ति रूप स्वपर भेद विज्ञान ही वह मूल है। और आगे तो यहाँ तक कहा कि सचमुच में ऐसा स्वपर भेद विज्ञान करना यही एकमात्र अस्थि स्वरूप आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का कर्तव्य है। इसलिए मूल गाथा में लिखा, अथ आत्मनः किम कर्म, आत्मा का कार्य क्या है? तो आत्मा का कार्य वह अस्थि के रूप में समझाया, और नास्ति के रूप में वही पर द्रव्यों के प्रति राग देश आदि भाव नहीं करना, ये विषय कहा। और आगे 186 और 87 गाथाओं में व्यवहार आत्मा विकारी भावों से कर्मरत होता है, और ग्रहण और त्याग सब उनमें होता है। इसमें लिखा है स्वभाव कृतम कर्मणाम वैचित्र्यम, ये तो कर्मों का ही ऐसा स्वभाव वैचित्र्य है, आत्मा का उसमें रंच मात्र भी कोई कर्तव्य नहीं है। देखिए आगम की धारा भी बराबर चल रही है, लेकिन अध्यात्म की धारा कहीं टूट नहीं रही है। शुद्धात्म स्वभाव भाव जो है उसको तो यहाँ लिया ही लिया है, उसको तो यहाँ समझाते हुए चले जा रहे हैं। एक बहुत रहस्यमयी गाथा का एक प्रकरण है, 188 नंबर की गाथा जो आगे की गाथा है, उसमें ये बात आई है, आत्मा ही बंद है। दादा ने भी शुरुआत में वही बात इसमें लिखी है, आत्मा ही बंद है। जबकि हम मूल अमृतचंद्राचार्य देव की उत्थानिका की तरफ थोड़ा सा देखना चाहेंगे। इसमें भी देखिए आप, शास्त्र यदि आपके पास है तो इसमें तो लिखा है, अथ परिणामस्य द्रव्य बंध साधकतमम राग विशिष्टत्वम सविशेषम प्रगटयति। ये 180 नंबर की गाथा की उत्थानिका। इसमें देखिए, अथ एक एव आत्मा बंधः इति विभावयति। अब आत्मा ही बंद है, एक अकेला आत्मा ही बंद है, ये समझाते। ये देखिए कितना बड़ा रहस्य है। बंध का कारण नहीं, बंद स्वयं बंद है। इसको बोलते हैं श्रीमद जी की भाषा में, जहां जहां जे जे योग्य छे कहाँ समझूते। ये बहुत सुंदर प्रकरण इसमें लिया है, आत्मा स्वयं ही बंद है। इसमें एक दादा ने एक बहुत सुंदर प्रकरण उनके विश्लेषण में लिया है। मैं सभी विद्वान विद्यार्थी, सभी अनुज अग्रज का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें भूधरदास जी का, हालांकि इसकी पूरी मीमांसा में भूधरदास जी के वगैरह काव्य तो उद्धृत किए ही किए हैं, लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर रूपक दिया है, दो सहेलियों का संवाद। देखिए क्या लिखा है इसमें, 405 नंबर के पेज पे है। कहे क सखी स्यानी सुनरी सुबुद्धि रानी, तेरो पति दुखी देख लागे उर आर है, महाअपराधी एक पुदगल है छो माही, सोई दुख देत दिसे नाना प्रकार है। देखो क्या कह रहे हैं, सुबुद्धि रानी से उसकी एक सखी कहती है कि हे सुबुद्धि रानी,
तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पति को देख देख करके मुझे लगता है कि उसके हृदय में कोई शूल चुभ रहा है। मेरा कहना तो यह है कि लोक के इन 6 द्रव्यों में यह एक पुद्गल द्रव्य ही महाअपराधी है। यह कर्म रूप पुद्गल द्रव्य ही तुम्हारे पति को अनेक प्रकार के दुख देता दिखाई दे रहा है। अब वो सुबुद्धि रूपी सम्यक ज्ञान रूपी सखी वो क्या कहते देखिए, कहत सुबुद्धि आली कहा दोष पुद्गल को। अरे भाई पुद्गल का दोष कहाँ है? अपनी ही भूल लाल होत आप ख्वार है। खोटी दाम आपनो सराफे कहा लगे वीर, काहू कौन दोष मेरो भोंदू भर कार है। ये कितना सुंदर अर्थ लिखा है इसका। उत्तर में सुबुद्धि रानी कहती हैं कि सखी इसमें पुद्गल का क्या दोष है? मेरा स्वामी अपनी भूल से ही दुखी हो रहा है। जब अपना ही सिक्का खोटा होवे तो शराब को दोष देने से क्या लाभ? अरे बहन, अन्य किसी का कोई दोष नहीं है। मेरा पति स्वयं ही भोंदू है, अज्ञानी है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाही। ये भी इसमें आगे फिर कोट किया है। इतना सुंदर इसमें समझाया है। देखा, अपनी गलती का एहसास, अपनी भूल का एहसास। एक गुरुदेव से एक बात कहा करते थे, आत्मज्ञान के लिए प्रभुता का ज्ञान होना जितना जरूरी है, पामरता का भी ज्ञान होना उतना ही जरूरी है। अरे ये तू तेरी पामरता को पहचान तो उसके अभाव का तू पुरुषार्थ करेगा। इतना सुंदर उसमें रूपक आया हुआ है। आगे निश्चय और व्यवहार में अविरोध है, इस बात को सिद्ध करते हुए एक नई वैचित्र्य वाली बहुत सुंदर बात इसमें आई है। रागादि परिणाम ही आत्मा का कर्म है। राग परिणाम पुण्य पाप रूप द्वैत है और आत्मा राग परिणाम का ही करता है। उसी का ग्रहण करने वाला है, उसी का त्याग करने वाला है। अब तक तो हम आप लोगों ने सुना है ये सब व्यवहार से। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नय है। ये शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय का कथन है। और आचार्य लिखते हैं व्यवहारो अन्नहा भणितो। अरे पुद्गल द्रव्यों का करता है, पुण्य पाप का करता है, ये तो व्यवहार की बात है। ऐसी एक विशेष नई वैचित्र्य वाली गाथा भी इसमें आई है 189 नंबर की। आगे 190 से 91 नंबर तक की गाथा में अशुद्ध ने से अशुद्ध और शुद्ध ने से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रकरण समय सार में भी आता है। उसकी तरफ भी हम आप लोगों का ध्यान विशेष जाना चाहिए। फिर एक ऐतिहासिक बहुत ही विशेष अद्भुत गाथा आती है 192 नंबर की गाथा। जिस 192 नंबर की गाथा में 7 विशेषणों के माध्यम से उपलब्ध करने योग्य यदि कोई है तो एकमात्र अपना भगवान आत्मा ही है, ध्रुव है। गाथा में आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। इसकी टीका भी बहुत अलौकिक है। इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमयी, ध्रुव अचल आल अवलंबन रहित, इंद्रिय रहित शुद्ध मानता। बस क्या इसकी गजब की टीका है और क्या इसकी गजब की गाथा है। ये अभी जैसे आदरणीय शांति जी भाई साहब समय सार का सार के स्वाध्याय में कुछ गाथाएं जो सोनगढ़ से छपा करती थी, बल्कि समय सार ग्रंथों में विशेष गाथाओं को विशेष कलर में छापा जाता था। तो गुजराती ग्रंथ मेरे सामने है, उसको ग्रीन कलर से छापा गया है। उसमें लिखा है, देखो ये इतनी सुंदर गाथा है कि मूल टीका में आत्मनो ही शुद्धात्मैव सद अहेतुकत्वेन अनाद्यनन्तत्वात् सतः सिद्धत्वाच्च ध्रुवो न किंचन अपि अन्यत्। भगवान आत्मा ही, मैं आत्मा, भगवान आत्मा, शुद्धात्मा सत अहेतुक होने से अनादि अनंत और स्वतः सिद्ध है। इसलिए इस आत्मा के लिए शुद्धात्मा ही ध्रुव है, अन्य कुछ भी ध्रुव नहीं है। तो ध्रुव स्वभाव की भावना 192 नंबर की गाथा में, और अध्रुव देह आदि संयोगों की चर्चा मानो अध्रुव भावना जो है आचार्यों की भाषा में कहे 193 नंबर की गाथा में है। आगे 194 नंबर की गाथा में बात आई
जब शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, मोह ग्रंथि का नाश हुए बिना नहीं रहता। और उसमें लिखा है कि मोह ग्रंथि का नाश होना यही मूल प्रयोजन है। यदि वह हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, मोह मिथ्यात्व की गांठ हमारी यदि नहीं छूटती, तो भाई हमने आत्मा को सुना नहीं सुना सब बराबर है। कुछ गुरुदेव श्री की भाषा में कहेंगे कि मैं आत्मा हूं, ये केवल धारणा का विषय नहीं है, ये अवधारणा का विषय है, ये परिणमन का विषय है। इसलिए शुद्धात्मा की उपलब्धि का फल यदि कोई है तो मोह ग्रंथि का टूटना। और आगे आत्म ध्यान कभी अशुद्धता का कारण बन ही नहीं सकता। और 98 गाथाओं में कही है बात कि सर्वज्ञ का ध्यान। कि मुझे बहुत आनंद आया, आज कल 2-3 दिन से ये विषय को देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। जैसे कल भी रात्रि के स्वाध्याय में दादा ने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि अरहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, वो ध्यान करते हैं। तो ध्यान में क्या करते हैं, ध्यान में क्या करते हैं, इसका एक बहुत सुंदर आगम प्रमाण कहें अथवा उसका एक सचोट उत्तर हम कहें, इतना सुंदर 198वीं गाथा ही उस जिज्ञासा के समाधान में है। अतीन्द्रिय जिन अनिंद्रिय अर सर्व बाधा रहित है, चहु ओर से सुख ज्ञान से समृद्ध ध्यावे परम सुख। बस परम सुख, परम सुख, परम सुख। सौवाबाद विजूतो समंत सौअख सोखणान ढो, भूदो अखाती दो जादि अणखो परम सुखम। उस परमात्म सुख को वो प्राप्त करते हैं, उसका ही ध्यान करते हैं। इस रूप से एक बहुत सुंदर बात आई। और अंत में अब 199 नंबर की गाथा में शुद्धात्म तत्व की लब्धि रूप मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कराते हुए अब और एक अद्भुत गाथा, जो 200 नंबर की गाथा, इसमें 7-8 विशेषणों के माध्यम से अलौकिक चर्चा उसमें आती है कि मैं साम्य भाव को प्राप्त करता हुआ, जो इसकी प्रतिज्ञा की थी, उसी का निर्वहन करते हुए मोक्ष मार्गभूत शुद्धात्मा की प्रवृत्ति करता हुआ मैं पर द्रव्यों के प्रति संपूर्णतया ममत्व का परित्याग करता हूं। ऐसी सुंदर गाथा, ऐसा सुंदर विषय उस गाथा के अंतर्गत आई। मानो ज्ञान में सारे ज्ञेय, बल्कि लोकालोक सारा मानो कीलित हुआ होवे, उसमें खचित हुआ होवे, चित्रित हुआ होवे, प्रतिबिंबित हुआ होवे, फिर भी मैं अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं छोड़ता हूं और परम साम्य भाव को नहीं छोड़ता हूं। परम माध्यस्थ भाव के रूप में परिणमता हुआ मैं बस अपने रूप में ही रहता हूं। इस प्रकार से इसमें समग्र ज्ञान ज्ञेय अधिकार के अंतर्गत भेद ज्ञान कराया गया है। इसका समापन का जो 11वां छंद है, कलश है, ज्ञेयी कुर्वन् नंजसा सीम विश्वम, ज्ञानी कुर्वन् ज्ञेयमाक्रांत भेदम, आत्मी कुर्वन् ज्ञानमात्मान्य भासी, स्फूर्जत्यात्मा ब्रह्म संपद्य सद्यः। इस कलश के साथ आदरणीय दादाजी की जो रचना है रोला शतक, उसके अंतर्गत कल के ही स्वाध्याय में 2 छंद हम आप लोगों ने पढ़े हैं। मानो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार को समझाने के लिए ही मानो उसी का सार इन 2 छंदों में आपने संकलित किया है। बस उन काव्य पंक्तियों के स्मरण के साथ उनको गुनगुनाते हुए मैं मेरे वक्तव्य को विराम देता हूं। 26 और 27 नंबर के 2 छंद हैं रोला शतक के अंतर्गत। बांटो तुम 2 भागों में सारी दुनिया को, छांटो फिर अपना आत्म जो ज्ञान स्वभावी, ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व 2 रूप जगत है, ज्ञान स्वभावी आत्म बाकी ज्ञेय तत्व है।
ज्ञान ज्ञेय दोनों बातें हैं आत्म तत्व में, सभी अनात्म भाव अकेले ज्ञेय भाव है। पर ज्ञेयों से भिन्न आत्मा ज्ञान स्वभावी, परम तत्व निज आत्म ज्ञानानंद स्वभावी, परम तत्व निज आत्म ज्ञानानंद स्वभावी। इस ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा की आराधना में हम आप लोग लवलीन होवे। और दादाजी के परम परसों के बहुत सुंदर शब्दावली दादा ने बोली थी, मुझे बहुत वो बात छू गई कि ज्ञान का ज्ञेय भी भगवान आत्मा मैं ही हूं, श्रद्धा का श्रद्धेय भी भगवान आत्मा मैं ही हूं, और ध्यान का ध्येय भी, आराधना का आराध्य भी, ध्येय ज्ञेय श्रद्धेय ऐसा भगवान आत्मा मैं स्वयं हूं। ज्ञानानंद स्वभावी ऐसा मैं स्वयं, उसकी आराधना में हम आप लोग स्वरूप गुप्त हो करके उसी में लीन होवे। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो